हवन कितने करते हैं घर जा करके? नीचे कर लो, नीचे करो बेटा, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, बाकी हवन क्यों नहीं करते भाई? कम से कम वीकली तो करो। वीकली कितने करते हैं? और जो कभी नहीं करते हैं वो भी हाथ उठा लो, इसमें क्या है? नीचे कर लो। हवन भी सीखो, सिखाओ। सुनो, इधर देखो। ए भाई देखो, बात सुनो। अपने को योग भी करना है और हवन यज्ञ भी वीकली तो कर लो, इसमें क्या है भाई? अरे हवन कुंड नहीं है तो 4 ईंट रख के बना लो, हो जाता है वो तो। करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिल जाते हैं। हवन कुंड दे दें आप लोगों को? अच्छा, कितनों के घर में हवन कुंड है? ठीक है, नीचे कर लो। तो बाकी के लिए हवन कुंड हम बनवाएंगे। इस बार जब पेरेंट्स मीटिंग होगी ना तो सबको यहां से दिलवा देंगे, गिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, सुनो, ये तो 2 बात हुई। अभी आप कितने दिन के लिए छुट्टी जा रहे हो? 1 महीना। बहुत लंबी छुट्टी जा रहे हो भाई आप। अजय बताओ, हमने तो आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं की। हमने कर रखी है छुट्टी की। अच्छा बताओ, छुट्टी में एक घर जाके क्या क्या करते हो? सच्ची सच्ची बताओ। मजे करते हैं, टीवी देखते हैं। मजे करते हैं, टीवी देखते हैं। सच्ची बात बताई। अच्छा, टीवी देखने में कौन सा मजा आता है? अच्छा एक बात बताओ, टीवी में कोई आदमी होता है? झूठा आदमी होता है। उसमें कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं होती है किसी की। उसके अंदर, अब बोले बाबा जी आपको भी तो देखते हैं, लेकिन मैं टीवी में उस समय होता, मेरा खाली क्या दिखता है? पिक्चर दिखती है। मैं वहां पर, छोटे बच्चे होते हैं, बोले बाबा जी आप टीवी में से निकल के कैसे आए? अच्छा, और क्या क्या करते हैं भाई घर जाके, बता। खेलते हैं, मूवी देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। होमवर्क करने का मन नहीं करता है। मूवी देखते हैं तो माता पिता और क्या बोलते हैं फिर? पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। पढ़ ले, माता पिता फिर भी बोलते हैं थोड़ी देर खेल ले, बाकी तो पढ़ ले। अच्छा बताओ, माता पिता सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? सही 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 बोलते हैं। जवाब तो सही दिया, इसके लिए ताली बजाओ। मैं, माँ बाप बोल तो रहे हैं सही, लेकिन हमें बात समझ में क्यों नहीं आती? हमारा दिमाग ऐसा है। बैठो बेटा, खड़े हो। और घर जाके क्या क्या करते हो? सब चलो, टीवी तो देखने वाली बीमारी, इसका मतलब ये टीवी की बीमारी लगी हुई है। और क्या? चलो, और अच्छा काम क्या क्या करते हो घर जाके? कुछ लोग अपने पेरेंट्स को जो यहाँ सीखा है वो वहाँ भी सिखाते हैं, और कुछ सूक्त वगैरह और हवन करना अपने 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 भाइयों बहनों को, और ना मंत्र सिखाते हैं, और अपने मज़े करते हैं अलग। ये मजे क्या होता है हमको यही नहीं पता। इसने आधी बात अच्छी बताई। ये मजे क्या होते हैं बेटा? अपने भाइयों बहनों के साथ खेलना। अपने भाई बहनों के साथ खेलना इतना अलाउ है, अच्छा है, इस मजे में कोई दिक्कत नहीं है। और क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान को आशीर्वाद। चलो, अभी आपको देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई बहनों के साथ खेलना
चाहिए, अच्छी बात है। थोड़ा सा कोई अच्छी मूवी भी देखे तो कोई बात, लेकिन सुबह से यहां बोले कम मूवी देखने देते, घर जाके पूरी कसम निकालेंगे। आज तक मैंने एक भी मूवी, तो क्या मैं पिछड़ गया क्या, मैं दुखी हो गया? बोले मजे करते हैं, तो कोई हमको दुख सागर में डूब के मर गए? तो देखो, ज्यादा मूवी देखना अच्छी बात, यही बात आपके माता पिता भी कहते हैं ना, यही बात हम भी कह रहे हैं ना, और यही बात सही है ना, तो फिर इसको मानना चाहिए कि नहीं? फिर भी मानते क्यों नहीं हो? बोले आदत पड़ गई। देखो, आदमी को एंटरटेन कैसे करना होता है यही तो सिखाते हैं हम। देखो, हम योग करके एंटरटेन करते हैं, खेल करके भी तो एंटरटेन करते हैं, दौड़ करके भी एंटरटेन करते हैं, और पेड़ लगा करके भी तो एंटरटेन कर सकते हैं, खेती करके भी एंटरटेन कर, काम से भी एंटरटेनमेंट होता है। अच्छा बताओ, जो भी हम कर रहे हैं वो काम ही है। कुछ लोग गलत काम करके भी एंटरटेन करते हैं, दारू पी के एंटरटेन करते हैं। अच्छा, दारू पीने से आदमी का दिमाग काम करता है, ठप हो जाता है, अब फिर कहते हैं हम एंटरटेन कर रहे हैं। और कैसे करते हैं? फिर ऐसे चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, फिर क्या क्या होता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, बोला नहीं जाता, दिमाग काम नहीं कर रहा है, और इसमें इतनी दुर्गंध आती है। ओह, और मैंने पूछा, हमने तो टेस्ट करके नहीं देखा कभी, किसी के माता पिता तो नहीं पीते ना, किसी का कोई पीता भी हो ना तो उसको छुड़वा देना। हाँ, हमारे दादाजी हुक्का पीते थे, हमारे पिताजी भी बीड़ी पीते थे, तो हमने उपवास कर दिया कि मैंने कहा जब तक आप ये बीड़ी हुक्का बंद नहीं करोगे तब तक हम खाना छुड़वा दिया। फिर उसके बाद हमारे दादाजी करीब 40 साल जिए, 40 साल तक फिर दोबारा हुक्का नहीं पिया। और जिस पिता ने जन्म दिया वो तो अभी भी जिंदा है, दादाजी तो भगवान जी के यहाँ चले गए, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम भी करवाने चाहिए ना घर में। बीड़ी, सिगरेट, क्या क्या आजकल खाते पीते हैं। देखो, मैंने बार बार बोला, बुरा काम एक बार भी, बच्चों के दिमाग में सुन लो ये बच्चों, कभी का ना किसी के पिताजी गुटखा खाते हैं ना, किसी को नहीं, एक का भी नहीं। सुनो, ईमानदारी से सुन लो, किसी के माता पिता भी गुटखा कोई खाते हो ना, तो कभी आप ट्राई भी मत करना कि देखते तो सही पापा क्यों खाते हैं रोज। हाँ, कोई ना, जब पिताजी दारू की बोतल रख के, वाइन की बोतल, बियर की बोतल रख के चला जाते, पीछे से टेस्ट करके देखते पापा क्यों पीते इसको। सुन लो, एक बार भी गलत काम, इससे 2 लाभ होंगे, एक तो हमारा आत्मबल बहुत प्रबल होगा, और दूसरा गलत काम करने की इच्छा स्वप्न में भी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे स्वप्न में भी कभी दारू नहीं पी, मैंने सपने में भी, मैंने सपने में भी गुटखा नहीं, मैंने सपने में भी चोरी नहीं की। क्यों? क्योंकि चोरी करने की आदत नहीं, क्योंकि दारू पीने की आदत। अच्छा, आप में से जो कभी मुर्गा खाया किसी ने? तो सपने में मुर्गा खाने का सपना आता है, लड्डू खाने का? लड्डू खाने का आएगा, जलेबी खाने का आ जाएगा, रोटी खाने का आ जाएगा, मुर्गा खाने का क्यों? जो काम हम दिन में कभी सोचते भी नहीं, और रात को सपने में भी, हमें सपने में भी गलत काम, ऐसा बनना है बच्चे। तो आज हम इसलिए आए हैं कि अभी घर जा रहे हो आप, तो घर जाने के बाद यहां का असर घर तक होना चाहिए कि नहीं?
बोलो। अच्छा, इनको होमवर्क भी दे रखा है ना? बहुत बहुत अच्छा काम है होमवर्क। ताली बजाओ, आपको होमवर्क दिया गया है। बोले बाबा जी। वहां भी जाके हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करने की क्या रहनी चाहिए? कुछ लोग बोलते तो है आदत, और घर जाकर के सुनो अगली बात। ये तो हुई, देखो अपने। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी दूसरी बात करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में मोदी जी सक्सेस आदमी है कि नहीं? और राहुल गांधी अनसक्सेस हो गया। क्यों हो गया बेचारा? क्योंकि सुनो, जब उसका पढ़ाई का समय था तब उसने पढ़ाई नहीं की, तो उसका दिमाग शार्प ही नहीं हुआ। फिर पॉलिटिक्स में भी मेहनत करनी पड़ती है। मोदी जी भी 18 घंटे काम करते हैं। कितना? हम भी बाबा जी है, सन्यासी हैं, योगी हैं, तो भी कितना घंटा काम करते हैं? अरे 16 घंटा तो पढ़ते समय पढ़ता था, उस समय भी 18 घंटे काम करता था। 16 घंटा पढ़ाई करना, 14 से 16 घंटा, और 2 से 4 घंटा रोज काम करना। मैंने हमेशा 18 घंटा काम किया है। कितना? नहीं तो बहुत से लोग बाबा जी लोग हैं, घूमते रहते हैं भिक्षा पात्र लेके, भिक्षाम देही। सुनो, सन्यासी भी बनना तो कैसा बनना? सफल। नेता भी बनना तो कैसा बनना? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, किसान, जो भी बनो तो क्या बनना? उसके लिए क्या करना पड़ता है? जोर से बोलो। और पुरुषार्थ हर लेवल पर, समझे? तो जो भी लोग सक्सेस हैं लाइफ में, उन्होंने क्या किया? तो आप लोगों को भी पुरुषार्थ करने की अपनी आदत बनाए रखनी चाहिए कि नहीं? तो घर जा करके भी इसको रखोगे कि नहीं? तुम घर जा करके पुरुषार्थ नहीं करोगे ना, तो कहेंगे देखो इनको स्वामी जी ने अच्छी बात नहीं सिखाई। मैं अपना उलाहना नहीं रखना चाहता। अभी मैं ये प्रोग्राम भी शूट करवा लिया मैंने, अभी आस्था पर डलवाऊंगा कि भाई देखो मैंने तो इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, फिर तुम नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या लगेगा तुमको? और मुझे लोग कहेंगे स्वामी जी कैसे हैं, देखो इनके बच्चे पुरुषार्थ ही नहीं करते। अच्छा बताओ, मुझे तुम सम्मान देना चाहते हो या मुझे अपमान? आप अच्छा काम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, और आप अच्छा काम नहीं करोगे तो अपमान मिलेगा। क्योंकि आपके साथ में मेरा कैरेक्टर जुड़ गया है। अब आप और हम अलग नहीं हो सकते। सब बोलेंगे ये कहां पढ़ते हैं, किसका है? स्वामी जी का। फिर स्वामी जी के पीछे ये बाद में हमारी ये पूरी ये योद्धा है, ये सब हो जाती है पूरी। कोई भी बच्चा कुछ भी गलत करेगा, अरे बोले कहां पढ़ता था ये, आचार्य कुलम में पढ़ के ऐसा करने लग रहा है। और बड़े बन गए तो बोले ये देखो आचार्य कुलम के बच्चे ऐसे अच्छे हैं। तो मैं आपको ऐसे बच्चे देखना चाहता हूं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे विद्यार्थी हों तो आचार्य कुलम के विद्यार्थी। सबसे नॉलेजफुल विद्यार्थी कहां के? सबसे ज्यादा निष्ठावान विद्यार्थी कहां के? सबसे ज्यादा पुरुषार्थी विद्यार्थी? सबसे ज्यादा चरित्रवान विद्यार्थी? सबसे ज्यादा बलवान विद्यार्थी? सबसे ज्यादा महान विद्यार्थी?
ऐसे आपको बनना है। ये है, ये स्पिरिट है, ये हमारे भीतर का इमोशन है, ये आपके भीतर का इंट्यूशन, ये आपकी प्रेरणा है। ऐसा होना है आपको। हम बोलते हैं ना मेरा भारत, वो मेरा भारत किससे महान बनेगा? मैं बोलता हूं ना, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं किसका प्रतिनिधि हूं? किसका? संपूर्ण राष्ट्र का, भारत का। हाँ? ऐसा इतनी ऊंची भावना रखनी है हमेशा। मैंने बोला था बैठने की आदत कैसे रखनी है, लेकिन बहुत से ऐसे, पता नहीं ये क्या मां के पेट से टेढ़े टेढ़े निकले थे क्या? इतने दिन हो गए सिखाते सिखाते, अभी भी थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में कुछ तो नीचे ही पूरा माथा टिकाना। बैठने की आदत कैसे रहनी चाहिए? तो भैया कितने दिन में सीखोगे? एक दिन में सीख सकते हो। कुछ तो बैठेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे बुढ़े की तरह हो जाते हैं। तो ये तो हमने आपको थोड़ा अच्छी प्रेरणा की बात बताई। देखो एक बात याद रखो, दुनिया कभी भी असफल आदमी को याद, आपको सफल आदमी बनना है, समझिए? कैसा आदमी बनना है? सफल इंसान बनना है, सक्सेसफुल। अब कोई भी आपको स्टोरी पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? बोले ये सक्सेसफुल स्टोरी है, किसी भी फील्ड में। तो आपको ऐसे बहुत अच्छे बच्चे बनना है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्या लिख रहा है? ये भी अच्छी आदत नहीं है, डायरी लेके उसमें कुछ ना कुछ हम ऐसे ही लिखते रहते हैं। हा? अब सुनो, छोटी छोटी बातों से बड़ा आदमी बनता है। सुन रहे हो? ये दुनिया में सब आदमी बड़े, अच्छा भगवान ने कोई पक्षपात किया क्या? सबको दिमाग में यहां सोचने की शक्ति दी है कि नहीं? हृदय में निष्ठा प्रेम दिया है कि नहीं? हाथों में काम करने की शक्ति दी है कि नहीं? तो भगवान ने कोई पक्षपात किया है क्या? फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? बोलो। हाँ, तो आज की बात इतनी। आपको हमसे कुछ पूछना? बोल बाबा जी। तो अभी हम आपसे इसलिए मिलने के लिए आए कि आप घर भी जाएंगे तो आप 2 घंटा 4 घंटा खेलो कूदो, भाई बहनों के साथ बात करो। हाँ? और उसमें खेलने कूदने में एक दूसरे को चोट, हाँ, कुछ ना खेलने खेलने में ऐसे सिर फोड़ देते हैं, टांग तोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। खेलना भी, खुश भी रहना, मजा करना नहीं बोलते हैं, मजा अच्छा शब्द नहीं है, मजा करेंगे। है? मजा अच्छा शब्द नहीं है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। हमें प्रसन्नता से जीना है, सुख पूर्वक जीना है, आनंद करना है। क्या करना है? आनंद अच्छा शब्द है, मजा बहुत, इसमें इंटीग्रिटी नहीं है। हाँ, क्या पूछ रहे? स्वामी जी, आपके अकॉर्डिंग जो नोटबंदी हुई है तो वो मतलब गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो सही है फिर गलत है? देखो इनको भी चिंता है। तो गवर्नमेंट का ये स्टेप अच्छा है, लेकिन इसमें 3 लोगों ने गड़बड़ी कर दी। एक तो बैंक वालों ने घोटाला कर दिया। बैंक वालों को दरअसल जो बड़े बड़े चोर लोग थे ना, उन्होंने पैसा जमा कर दिया, किसी से 10 किसी से 20% रिश्वत ले ली। सबने नहीं, थोड़े बैंकर्स ने। दूसरा, कुछ आरबीआई के भी अधिकारी पकड़े गए, उन्होंने भी कुछ गड़बड़ की। तीसरा, एग्जीक्यूशन में उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रही है। कुछ उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इससे पूरी इकोनॉमी चैनलाइज हो जाएगी। तो स्टेप बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, लेकिन मोदी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा तंत्र में गड़बड़ी होगी ना। अब देखो, आप कुछ गड़बड़ कर दो तो नाम किसका बदनाम होगा? आचार्य कुलम का। और अंत में किसका नाम बदनाम होगा? स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण का। हा? कोई भी आचार्य कुलम का बच्चा कुछ गड़बड़ कर दे तो पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, आचार्य कुलम के बच्चे ने ऐसा कर दिया। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहते हो तुम? तो ये
मोदी जी तो ठीक हैं, मोदी जी के बच्चों ने गड़बड़ कर दी। ये मोदी जी तो पूरे नेशन के हेड है ना, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ द नेशन है, तो उसमें गड़बड़ कर दी कुछ लोगों ने। तो फिर थोड़ा इसमें दिक्कत हुई है, लेकिन फिर भी कुछ उनको पनिशमेंट देंगे, ठीक हो जाएगा। और कोई किसी का क्वेश्चन? जी आपने बोले कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करता, तो फिर भगवान कोई गूंगा हो जाता, कोई पागल हो जाता, ऐसा क्यों? वो तो एक और भी तो आपने, भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन दो काम करते हैं, न्यायकारी भी हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा फल। पिछले जन्म में जो बहुत झूठ बोलता है, पिछले जन्म में बहुत झूठ बोला होगा, पिछले जन्म में किसी को बहुत गालियां दी होंगी, तो भगवान ने उनको जुबान छीन ली, तो ये कर्म फल है। इसलिए करुणा तो है उनमें, तो भगवान करुणावान भी हैं, दयालु भी हैं, और भगवान न्यायकारी भी हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। और तो आज तो आपको बस इतनी सी बात कहने के लिए हम आए थे। आपका क्या प्रश्न बच गया जी? जब जवान हो जाते हैं तो हमारे बाल कैसे आ जाते हैं? ये कहते हैं जब जवान हो जाते हैं तो हमारे बाल कैसे आ जाते हैं यहाँ? इनको प्रश्न तो ठीक पैदा हुआ भाई। तो ये हार्मोनल चेंज होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उससे आ जाते हैं। इनको वो दाढ़ी मूछ वाले हार्मोन से नहीं आते, इसलिए इनको नहीं आते। किसी किसी को हार्मोन चेंज हो जाते हैं, तो लेडीज को भी आ जाते हैं, तो हार्मोन से आते हैं। ठीक है ना, ये हार्मोनल चेंज होता है बॉडी में, स्ट्रक्चरल भी चेंज होता है थोड़ा। ठीक है, चलो तो आज आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छे बने होंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे। आपको मेरा भजन याद है? जमीन सलाम करे आसमान, करो वो काम की सारा जहां, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिल कर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को करो वो काम की सार, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। आप तो बहुत अच्छा गाते हो। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब बीएसएफ जानते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वो लोग बहुत बहुत अच्छे से योग करते हैं सब लोग। उनको बीएसएफ में योग कंपलसरी हो गया है। अब बीएसएफ में पीटी की जगह योग होता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसे ही सब पुरुषार्थ करते रहिए। ओम।